जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। गुरुग्राम के अंदर ऑर्किड इंटरनेशनल स्कूल ने एक दिवसीय रोबोटिक प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे रमन मलिक, जो कि हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम के अंदर उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की और उन्होंने कहा कि बच्चों को आने वाले समय के लिए तैयार कर रहे हैं ऑर्किड स्कूल्स। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जो बच्चे निर्धन हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा पर भी ऐसे बड़े बड़े स्कूलों को जोर देना चाहिए, जिससे कि भारतवर्ष में सभी लोग पढ़ सकें। और उन्होंने साथ ही कहा कि आने वाले समय में भारत जो है रोबोटिक्स के क्षेत्र में अपना परचम लहराएगा। इसके साथ ही उन्होंने सभी बच्चों को बधाई दी और साथ ही स्कूल की तरफ से भी उन्हें सम्मानित किया गया। देखिए ये खबर। धन्यवाद। जय हिंद। आज के लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जॉनर है बच्चों के लिए, जिसमें स्ट्रीम है जिसमें हम उनको इंजीनियरिंग की तरफ शुरू से ही डाइवर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक सर, हमारी सर से बात हो रही थी जब हमको भी सर से बहुत कुछ समझ में आ रहा था कि हाउ ब्यूटिफुली ही इज़ वेल वर्स्ड विथ रोबोटिक्स एंड हाउ ही इज़ इंक्लाइंड कि बच्चे रोबोटिक्स सीखें। So on that note, I think thank you everyone for joining and I wish all the luck। मेरे बच्चे, हमारे बच्चे जो रोबोटिक्स आज हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं as per the new education policy, I'm sure Orchids will scale new heights in terms of bringing robotics as a part of the curriculum। के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये हमारी पुरानी संस्कृति जो है, उसके अंदर जिस प्रकार से ये बोला जाता था कि बच्चों को माँ बाप से ऊपर गुरु को दर्जा देना चाहिए। पहली गुरु माँ होती है और दूसरा जो गुरु आपको शिक्षा देते हैं वो, इन दोनों गुरुओं को सर्वप्रथम रखना चाहिए। और उसके लिए एक ये हमारी हमेशा भरसक प्रयास रहता है कि हम हमेशा इस विषय को प्रखर रूप से रखें। दूसरा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैम रेफर कर रही थी, प्रधानमंत्री जी ने अपने आप बहुत इसमें गूढ़ रुचि ली और इस पॉलिसी का गठन इसलिए भी करा गया क्योंकि आयाम बदल रहे हैं, विश्व के आयाम बदल रहे हैं, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में, क्योंकि अब हम ग्लोबल सिटीजन्स बन चुके हैं। देश है लेकिन देश के साथ साथ आप जो भी करेंगे वो ग्लोबली इम्पैक्ट करता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एक बहुत अच्छा सेतु का काम कर रही है हमारी इतिहास, हमारे संस्कृति और फ्यूचर की जो एजुकेशन चाहिए उसके बीच में। जैसे आप जानते हैं, आप यहाँ के बहुत विशुद्ध पत्रकार बंधु भी यहाँ पे हैं, कि हमारे यहाँ पे हमने जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी कोशिश करी है, धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं वो भी देख रहे हैं कि हिंदी भाषा के अंदर भी साइंस को, रोबोटिक्स है, चाहे मेडिकल साइंस है, चाहे सिविल इंजीनियरिंग है, उसका पाठ्यक्रम जो है वो हिंदी में भी बन सके। और हिंदी के माध्यम से ये जो हमेशा से एक बहुत बड़ा डिवाइड रहा कि जी लुटियन दिल्ली जो था और दिल्ली या मुंबई या बेंगलोर, ये जो कुछ शहर थे जहाँ मूलतः अंग्रेजी बोल के अंग्रेजी बोलने वाले अपना वर्चस्व दिखाते थे और उन्हीं के हिसाब से सोचा समझा और करा जाता था, उसके बजाय आज ये बड़ी हर्ष की बात है कि भारत जो गाँव में बसता है, छोटे छोटे गाँव में बसता है, वो भारत सोचता, महसूस करता, बोलता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो पाठ्यक्रम हिंदी भाषा में या लोकल भाषा में आना को एक एम्फेसिस दिया जा रहा है, वो जो है वो बहुत जरूरी है। मैं अभी मैम से बात कर रहा था और मेरे को याद आता है जिस प्रकार से एक इंटरव्यू मैंने सुशांत सिंह राजपूत का देखा था। एक बहुत अच्छे कलाकार भी थे और व्यक्तित्व भी थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत खूबसूरत चीज़ बोली थी कि हिंदी, अंग्रेजी और लोकल भाषा के अलावा आगे बढ़ने के लिए भारत को
कंप्यूटर की जो ये लैंग्वेजेज हैं, चाहे C+ है, चाहे पाइथन है, चाहे दूसरी हैं, ये बहुत ज़रूरी बन जाएगी। और ये 3 भाषाएं ज़रूर, या 4 भाषाएं मूलतः आपकी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और एक कंप्यूटर लैंग्वेज, इस 4 के बिना हम भारतीय विश्व गुरु बनने के लिए अधूरे रह जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एक ही चीज़ की तरफ दर्शाती है कि स्कूलों को इस तरीके के कार्यक्रम में रुचि लेनी चाहिए। गुरुग्राम के अंदर जिस प्रकार से ऑर्चिड अपना पांव पसार रहे हैं, उन्होंने मेरे ख्याल से 4 या 5 ब्रांच ले आए हैं। मेरा सिर्फ आग्रह इतना सा रहेगा, और ये मैं कोशिश करता हूँ हर एक प्रिंसिपल से, हर एक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन वालों जिनसे भी मैं मिलता हूँ, मैं बार बार उनको ये बोलता हूँ, आप अपना व्यवसाय के तौर पे ये बड़ा अच्छा स्कूल सिस्टम चलाते हैं, कोशिश ये करिए कि जितना समय आप लोग दे सकें, कुछ पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, और उनसे कोशिश ये करके जो अंडर प्रिविलेज हैं उनको शिक्षा के जो अभाव में रहते हैं, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि विद्या धन भंडार की बड़ी अनोखी बात, जो बांटो त्यों बड़े और बिन बांटे घट जात। तो उनको भी शिक्षा दो। जैसे अब DPS वाले हैं, वो भी एक अपना चलाते हैं, तो बच्चों के जितनी पुरानी स्कूल की किताबें होती हैं वो सारी हर साल की इकट्ठी करके उनको देते हैं। ऐसे ही मेरा आपसे भी आग्रह ये होगा, आप लोग जितना टाइम निकाल सकें, जो पेरेंट्स वॉलंटियर कर सकें, जो स्टूडेंट्स वॉलंटियर कर सकें, एजुकेशन बांटो। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, आप अपना जो नॉर्मल स्कूलिंग है वो करें, जो भी करना है, लेकिन शाम को जब भी हो, जो बच्चे इधर उधर रुल जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते माँ बाप उनको शिक्षा का धन दे दो। मेरा भारत सुधर जाएगा, मेरा गुरुग्राम सुधर जाएगा। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि खासकर गुरुग्राम के लिए कि सबका साथ, गुरुग्राम का विकास, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद।